हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडियो पिंक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इन वन शॉट। हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी जहाँ कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वहाँ पे मतलब आपको माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत सारे फॉर्म्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरॉइड्स, प्रायन और अदर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ये आपको पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, पर ये हमारे बहुत मेजर रोल्स में आपको ये हमारे इम्पॉर्टेंट रोल ही ह्यूमन वेलफेयर में करते हैं। ये माइक्रोब्स को हम लोग लेबोरेटरीज में और या फिर इंडस्ट्रियल स्केल्स पे रिसर्च या फिर किसी यूजफुल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोब्स को हम लोग ह्यूमन और इन्वायरमेंट के वेलफेयर में अच्छे से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ कर सकते हैं, इनका करते भी हैं और कर सकते भी हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या काम आता है? तो हम लोग तो नॉर्मल जो जानते हैं कर्ड, दैट मीन्स कि दही, ये नॉर्मल हर घर में पाया जाता है। और ये आपको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि आपको मिल्क प्रोटीन को कोagulate कर देता है, ये उसके काम में आता है दही बनाने के। तो ये आपको क्या करता है, विटामिन B12 कंटेंट को इंक्रीज़ कर देता है। और ये आपको बैक्टीरिया आपके गट में प्रेजेंट रहते हैं और ये आपको माइक्रोब्स के ग्रोथ को चेक करते हैं। उसके बाद फर्मेंटेड डो टू मेक साउथ इंडियन डिशेस लाइक इडली, डोसा। हम लोग इडली या फिर डोसा जो भी खाते हैं वो थोड़ा फूला टाइप का रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से फर्मेंट कर पाता है। किसके मदद से? तो हम लोग इन्हीं मतलब माइक्रोब्स की हेल्प से ही कर पाते हैं। या फिर अब हम लोग बात करें तो ब्रेड प्रोडक्शन की, तो ये आपको ये भी होता है किसके द्वारा? ये भी एक साइक्रोमाइसिस सर्वेसी से ये एक ईस्ट होता है, उसके द्वारा उसके हेल्प से ही ब्रेड प्रोडक्शन भी किया जाता है। टॉडी जो होता है ये भी आपको पाम से आपके फर्मेंटेशन से कंडक्ट करा के ही बनाया जाता है। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट सोयाबीन, फिश एंड बैम्बू शूट्स टू प्रिपेयर डेलिसीज। मतलब आपको सोयाबीन, फिश, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइंस आप चाहें तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं स्विस चीज़ हैविंग लार्ज होल्स, प्रोपियन बैक्टीरियम शर्मानी रॉकीफोर्ट, चीज़ पेनिसिलिन रॉकीफोर्टी, कैम्बर चीज़ पेनिसिलिन कैम्बर सॉरी गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कोरोना डिटेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको एक फर्मेंटर्स के काम में आते हैं। बहुत सारी अल्कोहलिक बर्वेजेस, एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स आपको कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए जो बनाई जाती हैं, उनमें भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए अब आगे आते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस, जिसकी हम लोग आगे बात की, जो कि हम लोग इसको भी 3 पॉइंट में पढ़ते हैं। लेकिन चलिए पहले हम लोग बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। साइक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसके बारे में हम लोग भी पढ़ा था कि ब्रेड बनाने में जो काम आता है, ये हम लोग के बहुत एंशिएंट टाइम से आपको अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के काम में आता है फ्रॉम ये आपको माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस से। अब आपको रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडिंग आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो वेरियस काइंड्स ऑफ हम लोग जो मतलब रॉ मटेरियल हम लोग के पास जो अवेलेबल है, उसके अनुसार जो फर्मेंटेशन प्रोसेस मतलब से हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स के बेवरेजेस बना सकते हैं। जैसे कि विदाउट डिस्टिलेशन हम लोग वाइन या फिर बियर बना सकते हैं, विथ डिस्टिलेशन विस्की, रम या फिर ब्रांडी बना सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ते हैं। जो आपको अब एंटीबायोटिक्स की बात कर लें, तो जो पहला एंटीबायोटिक्स जो हम लोगों को जैसे पता ही होगा कि हम लोग इसे बचपन क्लास से जो हम लोगों के बॉडी में डिजीज़ होने से मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है। एंटीबायोटिक्स ये ज़्यादा आपको इसके हार्मफुल असर नहीं होते हैं और ये आपको तुरंत निजात दिलाने में भी काम करता है। तो हम लोग बात करें तो इसका फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि प्रोड्यूस हुआ था वो पेनिसिलिन था।
ये आपको फंगस पेनिसिलियम नोटाटम से डिस्कवर किया गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन ने इसे एक्सट्रैक्ट किया और इसका एंटीबायोटिक बनाया था। और ये आपको वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ हुआ था अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने में। फ्लोरी, चेन और फ्लेमिंग ने आपको नोबेल प्राइज़ इसका जीता 1945 में। उन्हें इनकी नोबेल प्राइज़ मिली थी 1945 में इस काम के लिए, पेनिसिलिन के, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आपको आज के डेट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बन गए हैं। एक रिसर्च के अनुसार आजकल इतना एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होने लगा है और लोग इतना इसका यूज़ करने लगे हैं कि आगे कुछ समय बाद इसका ह्यूमन बॉडी पे कोई असर नहीं होगा। ये एक फन फैक्ट था। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपको आजकल मेनी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स को भी बनाया जा रहा है अभी कुछ समय से। वैक्सीन जो है मतलब वैक्सीन जो होते हैं वीकेंड या फिर और अनटेन्यूटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट्स सरफेस प्रोटीन और टॉक्सिन से बनाया जाते हैं। और हम लोग का जो बॉडी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक पार्टिकुलर पैथोजन के द्वारा कर लेता है। ये जो फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप हुआ था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा डेवलप किया गया था जो कि बीमारी थी स्मॉल पॉक्स की, जो बीमारी थी उसके मतलब उसी के रिलेटेड उन्होंने डेवलप किया था। उसी बीमारी के लिए एडवर्ड जेनर ने जिस पर पहला वैक्सीन डेवलप हुआ था। जो मेनी वैक्सीन जो है वो डेवलप की जा चुकी है फॉर वायरल डिजीज़, फॉर एग्जांपल पोलियो। हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमने पोलियो को पूरे अपने देश से हटा दिया है। और डीपीटी, मेलेसिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और नेमोकोकल इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा डिजीज़ जो भी थी उन सबको हमने उनकी भी वैक्सीन हमने बना ली हैं। अभी आजकल कोरोना का दौर चल रहा है तो कोरोना का भी वैक्सीन अभी बन ही रहा है। चलिए आगे बात करते हैं एंजाइम्स और केमिकल्स के बारे में। एंजाइम्स और केमिकल्स में वेरियस केमिकल ऑर्गेनिक एसिड आर प्रोड्यूस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड से एस्परजिलस नाइगर, एसिटिक एसिड से एक्सिटोबैक्टर एसिटी, लैक्टिक एसिड से लैक्टोबैसिलस, ब्यूटाइरिक एसिड से क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइसिलियम, एथेनॉल से सैक्रोमाइसिस सर्वेसी बनता है। आप इनको कहीं लिख लें तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। लाइपेज जो कि हम लोगों को डिटर्जेंट और ऑयली स्टीम्स रिमूव करने के काम में आता है। प्रोटीएज या फिर पैक्टीनेजेज जो कि हम लोगों को मतलब बोतल जूस को क्लैरिफाई करने में काम आता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो कि प्रिपेयर्ड होते हैं फॉर वे बहुत सारे कामों में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आपको हेल्प करते हैं, तो ये उसमें भी काम आता है। चलिए अब बात करते हैं साइक्लोस्पोरीन ए के बारे में जो कि आपको ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है। ये आपको प्रोड्यूस होता है और ये आपको इम्यून सिस्टम का सप्रेसर होता है जो कि आपको ऑर्गेन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में काम आता है। अब आपको नीचे आते हैं तो स्टीन्स जो कि मोनासिस परप्यूरस ईस्ट से बनता है। ये आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है बाय इनहिबिटिंग कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अब चलिए अब आगे बात करते हैं तो हम लोग अब बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग वेस्ट वाटर को जो कि इंडस्ट्री से मतलब बड़े बड़े नालों से निकलता है वो सीधा हम लोग नदी में ना जाने दें। जैसे कि आजकल हम लोग देख ही रहे हैं गंगा यमुना मतलब नमामि गंगे नाम से प्रोजेक्ट चला है। तो यही सब मतलब आपको पानी जो दूषित हो रहा है नदियों का पानी, जो कि बहुत चिंता वाली बात है हमारे युग के लिए, क्योंकि नदियाँ ही हमारी लाइफ लाइन है। इंडिया की लाइफ लाइन नदियों को ही कहा जाता है। तो अगर नदियाँ ही नहीं रहेंगी, नदियाँ ही दूषित हो जाएंगी तो हमारा लाइफ की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ये नहीं करने दे सकते हैं कि वेस्ट वाटर का जो डिस्पोजल है उसको वेस्ट वाटर को हम लोग को ट्रीट करके अब हम लोग उसका क्या किया जा सकता है वेस्ट वाटर का। तो अब हम लोग कितना भी कुछ चाह लें तो पूरी तरीके से उसको डिस्पोज नहीं कर देते, पर जितना भी हो सकता है हम लोग उस वेस्ट वाटर को ट्रीट तो कर ही सकते हैं नदी में डिस्पोज करने से पहले।
क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कंटेन करता है। अब इसके लिए बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिनको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में एफटीपी बोलते हैं, वो यूज्ड होते हैं। माइक्रोब जो कि आपको हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और मतलब नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज वाटर में, उनका ही इस्तेमाल करके सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। और वो कैसे होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो उसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जो उसमें पहला स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें पहले स्टेप में क्या होता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन को परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो ऊपर में जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, दैट मीन्स कि ऊपर में जो कचरा तैरता रहता है, ग्रेट, उसके बाद जो कि जैसे कि सॉइल हो गया, स्मॉल पेबल्स हो गया, मतलब छोटे कंकड़ हो गए, इन सब को आपको मतलब रिमूव करने में काम आता है। प्राइमरी स्लज को मतलब आपको सेटल करने में करता है। प्राइमरी स्लज आपको एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि मतलब आपको स्लज वो एक थोड़ा सा गार्ड जिसको बोल सकते हैं, वो सेटल होता है। और प्राइमरी इफ्लुएंट जो होता है वो एक प्राइमरी इफ्लुएंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक सुपरनेटेंट लिक्विड होता है। इसके बारे में आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये क्या होता है, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का भी नाम दिया जाता है। इसमें ग्रोथ और मतलब एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं, इनको फैसिलिटेट किया जाता है लार्ज एरिएशन टैंक्स by mechanically agitating the effluent and pumping in the air into it। और उसके बाद ये आपको क्या करता है, इससे होता क्या है, वापस से इसको मैं उसको पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या करता है, आपको एरोबिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो होते हैं, इनका आपको ग्रोथ कोई कंडीशन को फैसिलिटेट करता है बड़े एरिएशन टैंक्स में बाय मैकेनिकली एजिटेटिंग द इफ्लुएंट को इफ्लुएंट जो होता है उसको मैकेनिकली एजिटेट करके और एयर को अंदर पंप करके। इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर में जो पॉइंट ना समझ में उसको आप याद भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूँगा। ये मेरा वादा रहा। तो आगे बात करते हैं। आपको क्या करता है कि इससे होता क्या है कि BOD, जिसको कि हम लोग फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको रिड्यूस करता है। अब BOD की डेफिनेशन को आप कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आए तो आप लोग इसे कहीं लिख लीजिएगा। वैसे तो पूरा नोट्स ही है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग अपने साइट पे भी इसे हम लोग कोशिश करेंगे कि साइट पे भी इसे डाल दें। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं, वापस आगे बढ़ते हैं कि BOD को क्या कहते हैं। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपटेक्ड होता है, और ये आपको क्या करता है, ये आपको किस काम में आता है भैया, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितना ऑक्सीजन लिया गया, इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका कुछ तो मतलब फंक्शन होना चाहिए जिसका हम लोग यूज़ कर सके। तो ये हम लोग को ऑर्गेनिक मैटर एक सैंपल में कितना प्रेजेंट है वो बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जैसे जैसे ये जो BOD रिड्यूस होता है तो इफ्लुएंट को आपको अलाउ किया जाता है कि वो सेटलिंग टैंक में सेटल हो। और उसके बाद जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होता है, जो कि बैक्टीरियल मास होता है, जो कि मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एसोसिएट विथ वो आपको मतलब फंगल फिलामेंट से एसोसिएट करता है, और आपको ये भी सेडिमेंट करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो होता है ये एक्टिवेटेड स्लज, ये आपको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाइजेस्ट हो जाता है, दैट मीन्स ख़त्म हो जाता है। और कुछ स्लज को वापस से एरिएशन टैंक्स में भेज दिया जाता है एनोक्यूलम के काम में, उसको वापस से एरिएशन टैंक्स में भेज दिया जाता है। अब बायोगैस जो होता है वो आपको इसी डाइजेस्टेड स्लज से, जो कि मतलब जो स्लज आपको डाइजेस्ट कर लिया गया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, उससे ही आपको बहुत तरीके के बायोगैस जो कि आपको फ्यूल्स में काम आते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है बायोगैसेस के बारे में, तो उसमें काम आते हैं। और ये हम लोग के फ्यूल्स बहुत सारे इन फ्यूल्स का बायोगैस का ये प्योर तो नेचुरल होते हैं,
और इनका भी बहुत सारा काम आता है। ये बहुत अच्छा नेचुरल फ्यूल होता है और ये वेस्ट से बनता है। अब ये सेकेंडरी इफ्लुएंस जो होता है, अब इसको अब क्या किया जाता है, रिवर्स और स्ट्रीम्स में वापस से छोड़ दिया जाता है। हम लोग अपने रिवर्स को लेस पॉल्यूटेड रख सकते हैं बाय ओनली ट्रीटेड, मतलब वो एक ही तरीका है कि हम लोग जो सीवेज वाटर है अब उसको क्या करें कि साफ, मतलब सीवेज वाटर को एकदम ट्रीट करके नीट एंड क्लीन बना के ही हम लोग उसमें छोड़ें, क्योंकि इंडस्ट्रियल वाटर जो आता है वो बिल्कुल ही आपको रिवर कंडीशन को, रिवर हेल्थ को नहीं रेगुलेट कर सकता। इससे मछलियाँ भी मरेंगी और हम लोग जानते ही हैं कि रिवर्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो इनका एडवर्स इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। हम लोग अपने लाइफ को इनके बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, जैसे कि गंगा यमुना के लिए एक्शन प्लान्स बनाए हैं, नमामि गंगे का जैसे मैंने नाम लिया था, वैसे ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं कि जिससे कि आपको जो सीवे FTPs जो हैं वो बनाए जा सके। पर हो क्या रहा है आज के डेट में, FTPs की जो संख्या है वो कम पड़ती जा रही है। उतने FTPs हमारे पास नहीं है जो कि एक हेल्दी कंडीशन रिवर के मेंटेन करने के लिए चाहिए, उतने FTPs हमारे पास नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए बायोगैस प्रोडक्शन की बात करते हैं। मैथेनोजेंस जो कि आपको मेथेनोबैक्टीरियम का आपको प्रेजेंट रहता है एनारोबिक स्लज में, वो आपको बायोगैस में प्रोड्यूस करने में काम में आता है। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, मेथेनोजेंस जो कि मेथेनोबैक्टीरियम में, मतलब एग्जांपल मेथेनोजेंस का है मेथेनोबैक्टीरियम, जो कि आपको एनारोबिक स्लज में प्रेजेंट रहता है और आपको बायोगैस प्रोड्यूस करता है सीवेज ट्रीटमेंट में। ये मतलब दैट मीन्स कि प्रीडोमिनेंटली मीथेन और अदर गैसेस होते हैं। ये बैक्टीरिया आपको कैटल्स के, जैसे कि गाय भैंस, इनके र्यूमेंस में प्रेजेंट होता है और यही आपको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट, जैसे जिसको हम लोग चोकर बोलते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सॉरी, हाँ, गोबर गैस जो होता है वो आपको कैटल के डंग से मतलब प्रोड्यूस होता है, विलेज में आज भी यूज़ होता है। और ये इसके लिए मतलब आपको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग AIARI के नाम से जानते हैं, और खादी एंड विलेज एग्रीकल्चरल कमीशन, जिसको KVIC के नाम से जाना जाता है, वो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप किया जा सके गाँवों में बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि गाँव में बहुत सारी कैटल्स होती हैं, जहाँ ज़्यादा कैटल्स होंगी उनके डंग को इस्तेमाल किया जा सकता है ये आपको बायोगैस बनाने में, जो कि आपको हेल्दी फ्यूल होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो जाके गाँवों में इसके प्रचार भी करती हैं बायोगैस प्रोडक्शन का, और अभी भी टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप किया जा रहा है ताकि बायोगैस को और ईजियर मेथड से बनाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं आज के डेट में कि खेती के लिए किसानों ने भी अब एक अच्छा उपाय सोच लिया है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। पर क्या हम लोग लेकिन फिर भी हम लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड हमारे लिए कितने हार्मफुल है, इनका एक्सेसिव यूज़ हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो चलिए आगे इसमें बात करते हैं। तो ये केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये बहुत सारे हार्मफुल और यूज़फुल ऑर्गेनिज्म दोनों को मार देते हैं। अब इसका नेचुरल प्रेडेशन, इससे हम लोग क्या समझते हैं कि एक अप्रोप्रिएट मेथड जो कि बायो कंट्रोल का होता है, वो आपको नेचुरल प्रेडेशन का मतलब हुआ। दैट मीन्स कि मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूँ। नेचुरल प्रेडेशन का मतलब होता है कि बायो कंट्रोल, दैट मीन्स कि नेचुरल मेथड से हम लोग कैसे पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं ड्रैगन फ्लाइज, लेडी बग, ये सब आपको क्या करते हैं, आपको
मॉस्क्यूटो और एफिड्स को मतलब कंट्रोल करने में काम में आती हैं। बैसिलस थुरिंजियस आपको बैसिलस थुरिंजियस आपको कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने में काम आता है, और इंसेक्ट लार्वा में जो कि मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और जेनेटिक कोडिंग होती है जो कि टॉक्सिन उनमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन द प्लांट जीनोम, जो कि इनको पेस्ट से रेसिस्टेंट मतलब बनाता है। दैट मीन्स जो पेस्ट होते हैं वो उनसे उसको रेसिस्टेंट बना दिया जाता है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। ट्राइकोडर्मा जो कि आपको एक फंगस होता है, वो आपको बायो कंट्रोल में काम आता है। डिफरेंट प्लांट पैथोजेंस होते हैं, उनके बायो कंट्रोल में काम आता है। बायो कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा क्या कि बायो कंट्रोल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि ये नेचुरल मेथड से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, पेस्ट और डिजीज़ को प्लांट से दूर रखा जा सकता है, तो इसी को हम लोग बायो कंट्रोल कहते हैं। तो उसी में एक कड़ी आती है कि ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस होता है, ये प्लांट ये बायो कंट्रोल में आपको काम में आता है। बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस जो होते हैं उनके कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा फंगस को इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉर्मली आपको रूट्स में प्रेजेंट होता है। अब बैक्यूलोवायरस जो कि आपको जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस आपको एक एक्सीलेंट कंट्रोल एजेंट, बाप रे बाप इतना बड़ा नाम, चलिए कोई बात नहीं, याद करना है, एग्ज़ाम तो आपको निकालना है, जुनून है ना। चलिए आप आगे बात करते हैं। ये आपको बहुत एक्सीलेंट बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। ये आपको आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करते हैं, पर ये आपको हार्मफुल ये आपको ये प्लांट और ये सॉरी थोड़ा सा मैं भूल गया, गलती से थोड़ा बहुत हो जाता है देर तक बोलने पे। चलिए बात करते हैं। ये आपको आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं, पर ये आपको प्लांट्स और अदर एनिमल जैसे कि बर्ड, फिश एंड मैमल्स को भी आपको उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ कभी भी कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, पर इनका एक्सेसिव यूज़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। जो कि उसमें लिखा ही हुआ है कि बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का जो एक्सेसिव यूज़ है वो पॉल्यूशन और हार्मफुल इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब आपको फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ हाईली रिकमेंडेड किया जाता है। हाईली रिकमेंड किया जाता है कि फर्टिलाइजर्स से ज़्यादा यूज़ बायो फर्टिलाइजर्स का हो। और जैसे कि इसके मेन सोर्सेज क्या हैं बायो फर्टिलाइजर्स की, तो इसके मेन सोर्सेज है फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनके मेन सोर्स हैं बायो फर्टिलाइजर्स की। चलिए आगे बात करते हैं। राइजोबियम जो होता है, एक सेकंड, हाँ, राइजोबियम जो होता है वो हमारे वो रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। ये आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपको फिक्स करता है, और लेग्यूमिनस प्लांट आपको अल्टरनेटिवली हेल्प करती हैं इंक्रीजिंग नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। आपको ये आपको हेल्प करती हैं, आपको मतलब लेग्यूमिनस प्लांट आपको नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करने पे। एजिटोबैक्टर या फिर एजिटोबैक्टर और एजोस्प्रिलियम आर जो वो होते हैं वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं, जो कि तो गाइज आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम आता है, जो कि आपको लेग्यूमिनस प्लांट को अल्टरनेटिवली हेल्प करता है नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करने में। एजिटोबैक्टर और एजोस्प्रिलियम जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो आपको सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आपको
लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में अटैच होके आपको सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब फंगल एसोसिएशन जो होता है माइकोराइजा का, वो भी आपको इनरीच करता है न्यूट्राइंट कंटेंट ऑफ सॉइल को। दैट मीन्स कि जो सॉइल के जो न्यूट्राइंट कंटेंट है उसको इनरिच करता है आपको माइकोराइजा का भी फंगल एसोसिएशन। अब ये आपको जो एक फंजाई होता है जो कि जीनस ग्लोमस का होता है, जो कि आपको एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस प्लांट के लिए। ये सिम्बायोटिक रिलेशन जो होते हैं ये ना सिर्फ आपको बेनिफिट करते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट को एनरिच करने में, बल्कि आपको ये भी प्रोवाइड करते हैं रेसिस्टेंस और टॉलरेंस टू ड्राउट एंड सैलिनिटी। अब इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को, क्योंकि ये ड्राउट और सैलिनिटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे किसी का कंट्रोल होता नहीं है नॉर्मली, पर और इस पे ये इनको रेसिस्टेंस और टॉलरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आगे बात करते हैं तो बहुत सारे साइनोबैक्टीरियम जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है पैडी फील्ड में एज बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है और आपको हर जगह लगभग प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर इन मतलब आपको एक्वेटिक कंडीशंस हो या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो, कहीं पे भी हो वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहता है ब्लू ग्रीन अलगी। ये आपको सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक्स गाइस हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा पर हमारा मोटिवेशन जगेगा। और अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। अरे हाँ, कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा, आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के तो हमारा मोटिवेशन और बनता है। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मतलब इंस्पिरेशनल होते हैं, हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होते हैं। प्लीज़ और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा पर हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बना पाएंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर watching our whole video, subscribe our channel